हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे इस तरह से हमारे एड़ियों में घुटनों में दर्द होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि ये एड़ियों घुटनों के जो दर्द है ना, वो 60 के अबो मतलब 60 एज होने के बाद में स्टार्ट होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि ये जो घुटनों का दर्द है ना, वो 40-50 के अबो जो एज है उनके मतलब उनके में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये कंपलसरी 90% लोगों को तो दर्द होता है एड़ियों में इस तरह से, या फिर जो घुटने रहते हैं उसमें, या फिर जॉइंट हमारे हमारे हाथ पैर के जो जॉइंट रहते हैं ना, तो उसमें ये दर्द स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। तो आज हम लोग बहुत ही घरेलू नुस्खे बताऊंगी कि ये जो दर्द है इससे निजात पाने के लिए आप क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी एक प्लेट। नॉर्मली कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं। अगर आपके पास में कांच की प्लेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें ही हल्दी। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि बहुत सारे हल्दी में गुण हैं। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें ही सरसों तेल। आपको पता ही होगा कि सरसों तेल एक गर्म मतलब कि गर्माहट का काम करती है। नॉर्मली अगर हमारे पैर वगैरह दर्द करने बैठे हैं ना, तो हम लोग तो नॉर्मली सरसों तेल लगाते हैं। तो इसमें डालना है सरसों तेल। सरसों तेल एक गर्माहट पैदा करती है और हमारे पैरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास में सरसों तेल नहीं है तो आप दूसरा कोई भी तेल ले सकते हैं। तो ये सरसों तेल डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हल्दी ली हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल लिए हैं। उसके बाद में इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। तो हमारी जो घोल है, जो रेमेडी बोल सकते हैं, वो तैयार हो गई है। तो इस तरह से ये घोल को तैयार कर ले। बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं, जो हमारे पास में है, हमारे घर पे है, वही चीज़ों से मैं ये जो रेमेडी है वो तैयार की हूँ। उसके बाद में हम लोग लेंगे प्याज। आप चाहे तो आलू भी ले सकते हैं। आलू और प्याज दोनों एक ही काम करती है और नॉर्मली दोनों हमारे घर पे अवेलेबल रहती है ऑलवेज। तो आप चाहे तो प्याज लीजिए, चाहे तो आलू लीजिए। तो मैं प्याज लूँगी। तो प्याज को क्या करेंगे हम लोग ना, गोल गोल कट कर लेंगे, एकदम बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ले। जैसे हम लोग सैलेड के लिए कैसे काटते हैं गोल गोल, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ये प्याज को भी गोल गोल कट कर लेंगे। तो ये मैंने प्याज के कुछ 3 से 4 टुकड़े जो है वो कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक मतलब कि काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक जो स्लाइसेस है प्याज के वो कर ले। तो मैंने कर ली हूँ, देखिए आप देख रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो गैस ऑन करेंगे। प्याज को जो है ना हमको हल्का सा पकाना है, तो गैस ऑन करें। उसके बाद में गैस में पैन रखना है। देखिए इस तरह से पैन रखिए। पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्के गर्म करना है। और याद रखिए गैस का फ्लेम जो है वो लो मीडियम रखना है। तो ये पैन हमारी गर्म हो गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग तैयार किए हैं, बनाए हैं रेमेडी, जो हल्दी और तेल से बनाए थे ना, तो उसको क्या करना है, ये इसमें डालना है। देखिए इस तरह से पैन में डाल दें और इन्हें बस हल्के आंच में पकाना है। हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप ज़्यादा पकाओगे तो ये जलने लगेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस लो मीडियम गैस में इस तरह से हल्के हल्के पकाना है, ताकि बस हल्के हल्के गर्म हो जाए। तो ये मैंने पका ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, प्याज के स्लाइसेस किए थे ना हम लोग, तो प्याज के स्लाइसेस को देखिए इस तरह से डाल देना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो बहुत सालों से हमारे घुटनों में दर्द हो रही थी ना, तो उसको ख़त्म करने का। तो ये प्याज के स्लाइसेस को डाल दे, देखिए इस तरह से। और इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमको, प्याज को बस हल्का सा गर्म करना है। प्याज थोड़े थोड़े गर्म होना चाहिए, यही हमको ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो प्याज जो है, आपको पता है कि प्याज जल्दी पक जाती है, तो इसको पकाना नहीं है, बस हल्के से गर्म करना है। तो मैंने कर ली हूँ एक साइड से। उसके बाद में दूसरे साइड भी इन्हें इसी तरह से गर्म कर ले। हमारी पैन काफ़ी गर्म हो गई है, तो गैस जो है वो बंद कर ले और इन्हें फिर से पलटा ले। देखिए इस तरह से, और पलटा कर इन्हें फिर से गर्म कर ले। और थोड़ा मोड़ा अगर आपके पास में रेमेडी बची हुई है तो उसको इसके ऊपर में डाल ले, और क्या करें, इन्हें हल्का सा फिर से गर्म होने दें। तो मैंने इन्हें डालकर, जो रेमेडी बची हुई थी उसको डालकर इसको हल्का सा गर्म कर लिए हैं, क्योंकि हमारे पैन जो है वो अभी तक भी गर्म है। और इन्हें पैन में ही रखना है, क्योंकि पैन में ही रखोगे तभी ये गर्म रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगी। क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि प्याज में बहुत मतलब कि पानी ही रहता है ना, तो इसलिए जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इनको क्या करें, पैन में ही रखे। देखिए इस तरह से। तो हमारी जो गैस है वो भी बंद हो गई है। हमारी ये जो चीज़ें हैं, रेमेडी है बोल सकते हैं, तो ये बन गया है। उसके बाद में हम लोग ये रेमेडी को कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ हमारे घुटनों में दर्द है, या फिर आप सिर्फ घुटनों में ही लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगी, पूरे पैर में जो भी दर्द रहेगा तो भी दर्द आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी जो प्याज है वो हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इस वक्त। तो क्या करें, हल्का ही गर्म रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म अप्लाई करोगे तो क्या होगी, आपकी जो पैर है वो जलने लगेगी। तो हमको पैर को जलाना नहीं है, बस उसके जो दर्द है उसको ख़त्म करना है। तो आप देख रहे हैं मेरे जो ये हैं, जो हम लोग रेमेडी तैयार किए हैं प्याज वाला, तो वो
उसको क्या करें, इस तरह से पैर में रख लेना है, देखिए इस तरह से। और ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म रहना है ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा लगाने के पहले हल्का सा गर्म कर ले, उसके बाद में ही लगाए। मतलब कभी कभी होता है ना, हम रेमेडी को तैयार कर देते हैं, फिर कुछ काम आ जाता है तो हम चले जाते हैं। तो क्या करें, जब आप लगा रहे, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हल्का सा गर्म कर ले और उसके बाद में ही अप्लाई करें। तो इस तरह से घुटनों में रख ले, देखिए इस तरह से रखना है। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो आप क्या करें, कम से कम 1 से 2 घंटा रखें। तो 2 घंटे में आपके जो पैर है एकदम रिलीज़ हो जाएगी, एकदम मतलब कि जो घुटनों का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसे एक दिन में ही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो घरेलू नुस्खे रहते हैं या फिर जो भी नेचुरल तरीका रहता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो इन्हें क्या करें, आपको कम से कम 2 से 3 दिन या फिर हफ्ते भर इन्हें अप्लाई इसी तरह से करने पड़ेंगे। रोज़ 2 घंटा रखना पड़ेगा, तभी आपके जो घुटने के दर्द है वो ख़त्म होगी। क्योंकि हम लोग दवाई भी खाते हैं तो भी क्या होता है, हमको एक दिन में तो रिलीज़ नहीं मिलता, धीरे धीरे ही मिलता है। तो उसी तरह से ये भी है, इसको अगर आप कंटिन्यू हफ्ते भर करेंगे तो आप देखोगे कि आपके घुटने का जो दर्द है वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने क्या की हूँ, इनको रख कर एक इस तरह से रुमाल ले ली हूँ, और ये रुमाल जो है वो सूती का है, सूती के कपड़े से ही इनको बांधे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से बांध ली हूँ। आप चाहे तो इनको इसी तरह से बांध कर रात भर सो जाइए। आप सुबह देखोगे कि आपके जो पैर है कितना अच्छा लग रहा है, कितना रिलीज़ मिल गया है। जो घुटने के दर्द होते थे ना वो बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो गया है, ख़त्म ही हो जाते हैं जड़ से, अगर आप इसे 1 हफ्ते तक अप्लाई करोगे। तो मैंने 2 घंटे रखी हूँ, 2 घंटे के बाद में मैं इन्हें निकाल लूँगी, देखिए इस तरह से। और ये जो प्याज है इसको फेंकना नहीं है, आप चाहे तो दोबारा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा गर्म करके। तो इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो घुटने में हल्दी और तेल रह गया है तो इसको धोना नहीं है, इनको क्या करें, देखिए इस तरह से मसाज कर ले, तो क्या होगी, ये और भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि इसमें हल्दी है और नारियल तेल है, और आपको पता है कि हल्दी और नारियल तेल कितनी गुणकारी है। तो इन्हें क्या करें, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मालिश कर ले, तो क्या होगी, आपके जो पैर है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो घुटनों का दर्द रहता है ना, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द का, तो वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ मिल जाएगी। और ये मैं पहले ही बताई हूँ कि ये सिर्फ एक दिन करने में नहीं होगा, इसको आप कम से कम हफ्ते भर कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या करें, इन्हें रात भर रख दें इसी तरह से बांध कर, तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। और इन्हें सिर्फ घुटनों में रखेंगे तो पूरे पैर आपकी जो है वो मतलब कि पैर में जहाँ भी दर्द है तो वो पूरी दर्द ख़त्म होगी सिर्फ घुटनों में रखने से। ये ऊपर नीचे का दोनों का दर्द जो है वो ख़त्म करेगी। इस तरह से आप छोटे से उपाय करके आप अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और जो भी रहता है ना जॉइंट, उसके दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।